हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम देख रहे थे सी टेट के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स 2060 यानी कि 2016 का पेपर देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पर्यावरण अध्ययन, बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और हिंदी का हम लोग देख रहे हैं। अभी हिंदी का हमारा चल रहा है और आप इस प्रश्नों का विस्तृत मैं आपको व्याख्या करके सारा उत्तर बता रही हूँ। आप ध्यान से सारे प्रश्नों को देखेंगे, आपका सारा प्रश्न तैयार हो जाएगा। और आगे आते हैं हम 105 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? किसके अभाव में? अभाव मतलब किसकी कमी से हम क्या कर सकते हैं? पढ़ नहीं सकते हैं। संयुक्ताक्षरों की पहचान, अगर जिसको संयुक्ताक्षर पहचान में नहीं आता है तो पढ़ नहीं पाता है, नहीं। लिपि से परिचय, अगर लिपि हमको नहीं पता है तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, नहीं। 12 खड़ी से परिचय, इससे भी नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं, ये गलत है। आगे है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। जब तक हमको वर्णमाला की क्रमबद्धता नहीं आएगी तब तक हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। वर्णमाला पता ही किसको कहते हैं? वर्णों के सार्थक क्रम को वर्णमाला कहते हैं। 106 है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। अग्रणी मतलब आगे है। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में कौन आगे हैं? वाइसगोस्की हैं कि बी पियाजे हैं कि स्किनर हैं कि चॉम्स्की हैं? तो ये आपको बताना है कि कौन सबसे आगे हैं। तो भाषा और विचार में है वाइसगोस्की हैं, इनको हम लोगों को ये थोड़ा ध्यान देना है। अब 107 है, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि माँ ने कहा कि एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे, तो क्या है? वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। दूसरा ऑप्शन बी है, वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। तीसरा है, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। और ऑप्शन नंबर डी है कि वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। इसमें से सबसे सटीक उत्तर क्या है? पहले मैं आप लोगों को ऑप्शन बताकर समझाती हूँ। यह भाषा अर्जन करने के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। वो नहीं, माता जी हैं तो गहरी समझ सिद्धांत का समझने की क्या हो सकता है? वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित तो नहीं करी है, तो हेल्प कर रही है, ये भी गलत होगा। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं। सिद्धार्थ का जो है एक कम से कम भाषा उसको अच्छी तरह है, उसको खिचड़ी मत बन जाए। पंचमेल खिचड़ी, तो हमारे कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनकी जो भाषा होती है, जितने उन्होंने उनके दोहे और रबद शबद और रामायणी पढ़ते हैं, तो पंचमेल खिचड़ी है। तो ऐसे ही वो माता जी कहती है कि बस एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे इसके भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध न आए, ये आंसर होगा। और ये सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं, ये भी है, लेकिन उपयुक्त क्या होगा? उपयुक्त होगा सी। आपको ये देखना है कि आंसर ए भी सही है, आंसर बी भी सही है, आंसर सी भी सही है, आंसर डी भी सही है, लेकिन सबसे सही कौन है उसको आपको टिक करना है। आते हैं 108, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि जो बच्चे प्राथमिक स्तर पर 1 to 5 भाषा शिक्षण सीखते हैं, उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे क्या करें? शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें, ये जरूरी है। या लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें, ये जरूरी है। या लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सकें, या अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। क्या जरूरी है भाषा शिक्षण में? बच्चा मान लीजिए हिंदी पढ़ता है, तो हिंदी पढ़ने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? कि बच्चा कैसे पता चलेगा कि हिंदी का उद्देश्य क्या है? हिंदी पढ़ कर क्या किया? तो शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकता है, ये उद्देश्य होना चाहिए, नहीं। लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ, कोई भी सामग्री, कहीं पेपर पढ़ ले, कहीं होल्डिंग पढ़ ले, कहीं जाए पता पूछ ले, या फिर कोई स्टेशन पर कोई गाड़ी पर आप उतरे तो कम से कम लिखा है जो दुकान का नाम वगैरह सब पढ़ ले, छपी सामग्री का अर्थ समझ ले, ये हो गया भाषा शिक्षण का क्या वह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी सही है। आते हैं 109,
प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर यानी कि 1 to 5th क्लास के प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता, लिखने के मतलब लिखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? सुलेख महत्वपूर्ण है कि वर्तनी महत्वपूर्ण है कि मौलिक विचार महत्वपूर्ण है कि श्रुतलेख महत्वपूर्ण है? अब बच्चों को लिखने का अभ्यास करा रहे हैं तो बच्चे का लिखने का अभ्यास करें, उसको सुलेख कराएंगे, सुलेख में सुंदर लिखेगा, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे कैसा भी लिखे। या वर्तनी यानी कि स्पेलिंग उसकी सही होनी चाहिए, या मौलिक विचार या बच्चे का विचार, जैसे मान लीजिए आप बोल देंगे कि अब मेरा मित्र पर नाम पर आप निबंध लिखिए, तो मेरे मित्र पर निबंध लिखना है तो कोई बच्चा लिखेगा तो गलती स्पेलिंग हो जाएगी इसकी, उसने वर्तनी गलत लिखी है, मेरा मित्र का नाम ये है, मेरा मित्र ये करता है। तो अगर कोई और दूसरा कोई बच्चा है जो है कुछ अलग टाइप का लिख दे कि मेरा मित्र बहुत अच्छा हेल्प करता है, मेरा मित्र जो ये किया, तो यहाँ पर मौलिक जो विचार है वो लेखन क्षमता में आना चाहिए। बच्चों की सोच जो है वो विस्तृत होनी चाहिए, बच्चों की सोच जो है बहुत बड़ी होनी चाहिए। आप उसके सामने सुलेख, वर्तनी और श्रुतलेख कोई मायने नहीं रखता है। तो लेखन क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि बच्चे का विचार कैसे आ रहा है। मेरा पहला जन्मदिन, तो बच्चा कैसे क्या क्या सोचता है, कैसे कैसे सेंटेंस बनाता है, वो ज़रूरी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 110 में, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण और वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? श्रवण मतलब सुनना, वाचन मतलब बोलना। तो सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी विधि होगी? ऑप्शन ए है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, क्योंकि प्रश्नोत्तर आप आयोजित कर देंगे, प्रश्न और उत्तर होगा, तो सुनने और बोलने में क्या होगा, इसमें क्षमता का विकास होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौशल का, बोलने और सुनने की कौशल का विकास होगा? नहीं। रेडियो समाचार सुनना, ये तो कुछ नहीं है, ये भी तो गलत है, पहले ही तो ऑप्शन गलत हो चुका है। आगे देखते हैं, आगे कौन सा ऑप्शन है? आगे ऑप्शन दिया है सी, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। ये सही लग रहा है कि कहानी सुनने पर बच्चे इतने ध्यान से कहानी सुनते हैं कि और पूछते भी हैं कि अब क्या हुआ, राजा ने कुएं में जो मगरमच्छ था राजा को क्या कहा, या परी ने क्या किया, जो अली बाबा 40 चोर हैं तो खुलजा सिम सिम कैसे हुआ। तो बच्चे कहानी सुनकर उसकी प्रतिक्रिया जानना है, तो ये सबसे सटीक आंसर है। ये श्रवण और वाचन कौशल का सबसे सटीक आंसर है। हाव भाव के साथ कविता बुलवाना ये भी नहीं है। आंसर होगा सी। 111 क्या है? वाणी डैश डैश होती है तथा लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। वाणी जो होती है क्या होती है? वाणी क्या होती है आपको बताना है। स्थायी होती है, वाणी स्थायी होती है, गौण होती है, स्थिर होती है या अस्थायी होती है? तो वाणी जो बोलते हैं हम, तो वो अस्थायी होती है? नहीं, अस्थायी नहीं होती है। गौण होती है? नहीं, गौण मतलब नहीं होती है। अस्थायी भी नहीं होती है, क्या होती है? स्थिर होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। हमेशा वाणी हमेशा बदलती रहती है। 112 है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। जहाँ से नाम से समझ में आ रहा है कि बहु मतलब बहुत से, भाषी मतलब भाषा वाले, तो बहुत से भाषा वाले बच्चे उसमें पढ़ते हैं। तो उसका क्या अर्थ है कि जिस कक्षा के शिक्षक या शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं लिख पढ़ सकते हैं। नहीं, एकदम नहीं होगा, तो शिक्षक बारे में दिया है। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है। यहाँ पाठ्य पुस्तक से क्या मतलब है? बहुभाषी कक्षा है। आगे देखिए क्या है, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। प्रत्येक बच्चे के घर की बोली यानी कि उसकी मातृभाषा को क्या किया जाता है? सम्मान दिया। बच्चे अपनी मातृभाषा में बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर होगा ये बहुभाषी कक्षा। जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, नहीं, तो आंसर होगा सी, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे को घर की बोली का सम्मान दिया जाता है, यानी कि बहुत सारी भाषाएं एक साथ बोली जाती हैं, सम्मान दिया जाता है, उसको कहते हैं बहुभाषी कक्षा। आते हैं 113 संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश 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 अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। संज्ञान के स्तर पर क्या होती है? विकसित होती है। कौन सा? भाषा क्षमता, व्याकरण क्षमता, ज्ञान क्षमता, तर्क क्षमता। तो ये होती है भाषा क्षमता विकसित होती जाती है। 114 है, भाषा शिक्षण को
डैश 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 संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षण को अभी हम लोग पीछे ही पढ़े हैं, किस में रखकर देखने की आवश्यकता होती है, ये होती है देखिए बहुभाषी में कि आर्थिक में कि सांस्कृतिक में कि नैतिक में। तो भाषा शिक्षण में नैतिक का तो कोई रोल नहीं है, आर्थिक का भी कोई रोल नहीं है, सांस्कृतिक का भी रोल नहीं, तो बहुभाषी के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता होती है। आते हैं आगे क्वेश्चन पे कि निर्देश दिया है, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर सबसे उत्तर सही वाले उत्तर को विकल्प के रूप में चुने, आपको बताना है। अब देखिए, हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए भी खेल लेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा दे लाते हैं गई बहारों को, फैलाकर हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है, बहती नदिया से पानी पी प्यास बुझाना आता है, नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं सदियों तक जो जग में पूजे जाते हैं। यहाँ पे आपको एक पंक्ति दी गई है कोई कविता की। अब आपको इस कविता की पंक्ति को पढ़कर समझना है और इसी में से क्या करना है, आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर दे दिया है, आप देखिए, मैं आपको अर्थ बता दे रही हूँ जल्दी से। देखें हम लोग का टाइम कितना हुआ है। चलिए, थोड़ा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अर्थ बताऊंगी तो, लेकिन मैं सोच रही हूँ अर्थ बता दें या फिर रहने दें, लेकिन चलिए बता देते हैं। यहाँ दिया गया है कि हवा चले अनुकूल तो नावे नौसिखिए पे, अनुकूल मतलब कि हवा परिस्थिति अनुकूल हो, आपके अनुकूल हो तो नौसिखिए भी क्या होते हैं, वो जहाज को खेल लेते हैं, जहाज चला लेते हैं। और सहज डगर पर, अगर डगर रास्ता जो है सीधा है तो लंगड़े भी उसमें चलकर बैसाखी से चल लेते हैं। और मिट जाते हैं जो दीप, वो दीप मतलब उन लोगों के बारे में कहा है जो मिट जाते हैं, अपने रोशन कर जाते हैं लाख चिरागों को, अपने उन्होंने जान दे देते हैं, लेकिन कई अलग अलग चिरागों को, कई अलग अलग दीपकों को जलाते हैं, जो लौटा लाते गई बहारों को, जो निराश लोगों को, जो हताश लोगों को फिर से उनमें हिम्मत लाते हैं, उम्मीद लाते हैं, उनको वही उनके बारे में कहा गया है। फैलाकर हाथ किसी के सम्मुख झुकना आशा है। और यहाँ बोला गया है कवि ने कि किसी के सामने तुरंत हाथ फैला लेना ये बहुत आसान है, झुक जाना बहुत आसान है। बहती नदियों से पानी पी प्यास बुझाना आसान है। नदी बह रही है तो आपको आराम से पानी मिल जा रहा है तो आप पानी पी ले रहे हैं, मतलब कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं, आपको घर बैठे प्राप्त हो जाता है तो आपको उसका महत्व समझ में नहीं आता है। नित्य खोद कर नए कुएँ, यानी कि जो लोग नित्य रोज कुआं खोदते हैं, यानी कि पानी पाने के लिए क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं और सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। वही लोग क्या करते हैं, युगों युगों तक पूजा जाता है, जो दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115। कवि उन्हें नमन कर रहा है। कवि किसे नमन कर रहा है, जो सरल मार्गों पर चलते हैं या दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, या लाखों दीपक जलाते हैं, या लहरों पर नाव चलाते हैं। ये चारों उत्तर सही लग रहा है आपको झटका से देखेंगे तो लगेगा कि चारों उत्तर सही है, लेकिन सबसे सही क्या उत्तर है, सरल मार्गों पर चलते हैं तो कभी उनको नमन करते हैं, नहीं, आंसर गलत है। दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, कि हम लोगों ने एक पंक्ति देखी थी कि खुद दीपक बन के जलते हैं और लाखों अपने बुझ जाते हैं और लाखों दीपक को जला देते हैं, तो यह आंसर भी सही होगा। ऑप्शन सी है, लाखों दीपक जलाते हैं तो कभी उनको नमन करते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। आंसर डी है, लहरों पर नाव चला लेते हैं, नहीं, यहाँ सबसे सटीक होगा, दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 160 यानी कि 116। कविता में वैसाखी का भावार्थ है। यहाँ वैसाखी दी है, वैसाखी जो होता है, जो उनका पैर जो अपंग होता है, जो दिव्यांग होते हैं, वो वैसाखी लगाकर चलते हैं, दोनों कंधों पर, दोनों हाथ में जो है लकड़ी रहता है उसको लगा के चलते हैं। तो यहाँ पे कविता में क्या दिया गया है, एक फसल का नाम दिया गया है, या सहारा दिया गया है, एक महीना या सीढ़ी। तो यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर होगा
कि सहारा, अगर किसी को सहारा मिल जाए, किसी के पिताजी ने बहुत सारा धन दौलत छोड़ कर रखा है, तो ये सहारा है, वैसाखी है। आप आगे बढ़ सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हो क्योंकि आपके पास सब उपलब्ध है। तो ये वैसाखी मिली हुई है आपको। और असली जो है मेहनत करेंगे कि अगर चाय बेचने वाला, एक पेपर बेचने वाला हमारे राष्ट्रपति बन सकते हैं, मिसाइल मैन बन सकते हैं, और चाय बेचते एक बच्चा जो है प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये वैसाखी के बिना संभव है। और किसी के तो मुँह में चांदी का चम्मच लेकर आए हैं, तो वो उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है क्योंकि उनके पास सब कुछ है। तो यहाँ पे इसमें सबसे सटीक उत्तर क्या होगा? सहारा। क्या होगा? सहारा। 116 नंबर कविता में सहारा होगा। अब आते हैं, देखते हैं 117 क्वेश्चन है, पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पानी पी प्यास बुझाना। यहाँ प का बार बार प्रयोग किया जा रहा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जहाँ शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वर्ण की, तो उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? यहाँ पे मैंने पहले बता दिया, मुझे पता है। रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उपमा अलंकार। तो होता है अनुप्रास अलंकार, जैसे तरनी तनुजा तट तरुअर बहुचाहे, या चांद चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, या रघुपति राघव राजा राम। ये सारे में एक ही वर्ड का यहाँ बार बार रिपीट किया जा रहा है, तो होता है अनुप्रास अलंकार। अब आते हैं 118 समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है। किसे सम्मानित करता है? जो नित्य नए कुएं खोदते हैं। नित्य नए कुएं खोदते हैं उसको समाज सम्मानित करता है, या प्यासे को पानी पिलाते हैं, या अपने कामों से सबका हित करते हैं, या सदियों तक पूजे जाते हैं। आपको ही बताना है। तो जो केवल कुआं खोदेगा, रोज़ कुआं खोदेगा, तो लोग उसको रिस्पेक्ट करेंगे? नहीं। केवल प्यासे को पानी पिलाएंगे? नहीं। अपने कामों से सबका हित करते हैं, यानी कि वो ऐसा काम करते हैं जिससे सबका हित हो। जैसे कि अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने सबकी हेल्प की है, तो इसलिए लोग उनको सम्मानित करते हैं। अभी हाल ही में जो सोनू सूद जी हैं, उन्होंने क्या किया है, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत सारे लोगों को उन्होंने बहुत सारी हेल्प की है, तो लोग उनको सम्मानित करते हैं। और ऑप्शन डी है, सदियों तक पूजे जाते हैं। नहीं, ऑप्शन सबसे सटीक होगा ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं 119, कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं मतलब कि कौन से लोगों का जीवन कठिन है? आसान नहीं मतलब कि कठिन है। स्वयं अपने लिए ही साधन जुटाते हैं, या लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, या वैसाखी के सहारे चलते हैं, या परिश्रम से बीती बहारों को लौट लाते हैं। तो ये काम कौन सा कठिन है कि अपने लिए साधन जुटाते हैं, सारे लोग अपने लिए काम करते हैं, लोगों के सामने हाथ फैला लेते हैं, हाथ चलिए मुझे दीजिए, या वैसाखी यानी कि सहारा लेते हैं, या परिश्रम से बीती बहारों को लौटा देते हैं। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा कि अपने परिश्रम से क्या करते हैं? बीती बहारों को, मतलब कि लोगों के क्या उम्मीद को लौटा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 120 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। अब इसके बाद से हम फिर नए ईयर का मैं आपको लेकर आऊँगी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और हाँ, मेरे बेल आइकन को दबा दीजिएगा नोटिफिकेशन जिससे आपको मिल जाए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही, मुझे पता है। चलिए शुरू करते चले। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। तो नौसिखिया है, यहाँ पर दिया गया है नौसिखिया। नौसिखिया से क्या प्राप्त तात्पर्य है? नौ मतलब नया, नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला। तो यहाँ दिया है नया सीखने वाला, या नौ विषय सीखने वाला। यहाँ पर नौसिखिया मतलब नौ विषय सीखने वाला, या ऑप्शन सी नए विषय पढ़ने वाला, या नया सीखने वाला। कौन सा होता है नौसिखिया का मतलब? तो ये नौसिखिया का मतलब मैंने बताया कि नया नया सीखने वाला। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो लाती रहूँगी। एक बार और धन्यवाद।